साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से लेकर चल रहे होंगे मित्रों। साथियों आप जानते हैं हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कंप्लीट हिंदी एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें साथियों मैं आपको हिंदी करा रहा हूँ, जिसमें साथियों हम अधिकतर क्लासें इसकी कवर कर चुके हैं। और आज साथियों समास इसका पार्ट सेकंड है साथियों, क्लास 25। साथियों इसका हमने पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लिया था कल वाली क्लास में, और आज मित्रों इसका पार्ट सेकंड होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो क्लास में बने रहिएगा। आपसे गुजारिश है क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा मित्रों। आपको 38 सवाल बिल्कुल सही कराने की हम गारंटी देते हैं। लगभग आप 40 में से 37-38 क्वेश्चन आराम से सही करके आओगे साथियों मित्रों। ठीक है मित्रों, तो आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। कल हम 95 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ये साथियों थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96, पंकज में कौन सा समास है? पंकज पंकज में साथियों कौन सा समास होता है? साथियों आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे इसमें बाद में लगा हुआ है जय, तो साथियों जय अधिकतर मोस्टली ये सेंस देता है कि जन्म लेने वाला। ठीक, जन्म लेने वाला। तो साथियों यहाँ पे है पंकज। पंकज में कौन सा समास होता है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि? तो मित्रों पंकज में बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, घुड़सवार का सही समास विग्रह क्या होगा? घुड़सवार, घोड़ा सवार आदि, घोड़े पर सवार, घोड़ा और सवार, घोड़ा सवार आदि। बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा मित्रों? घोड़े पर सवार, घुड़सवार का सही समास विग्रह होता है साथियों। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है साथियों, घुड़सवार देकर ये नहीं पूछता कि इसमें कौन सा समास है, उसका समास विग्रह पूछ लेगा। ठीक है साथियों, और उसमें साथियों ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान करके चलना होगा कि इसका सही समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चौमासा, 4 मास का समूह, समाहार। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा समास होता है? साथियों पहला शब्द पहला वर्ण संख्यावाची है, तो द्विगु समास का एग्जाम्पल होता है ये। ठीक है, द्वंद्व में हमें योजक चिन्ह देखने को मिलता है। और साथियों जो तत्पुरुष समास होता है, इनमें साथियों हम कारक चिन्हों का यूज करके इसको डिफाइन करते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, कप, संप्रदान आदि। ठीक है, नेक्स्ट, किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? यानी कि इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो गलत है। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, वेद पुराण, वेद और पुराण, देहलता, लता रूपी देह। बताइए इसमें एक ऑप्शन गलत है साथियों। आप इसमें लगा के आएंगे देहलता, जो कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है, लता रूपी देह। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन साथियों जो नवनिधि है, नवनिधि, इसका मतलब 9 प्रकार की निधियां नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, समास का अर्थ क्या होता है? विस्तार, विच्छेद, संक्षेप या फिर नवीन अर्थ? क्वेश्चन नंबर 100, बताइए मित्रों। साथियों समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि किसी भी चीज को संक्षेप में बोलना, उसी का हम फिर समास विग्रह करते हैं। जैसे रसोई घर एक हो गया संक्षेप, और इसका साथियों हम समास विग्रह कैसे करेंगे? रसोई के लिए घर। और साथियों के लिए किसका होता है? तत्पुरुष समास का उदाहरण। और तत्पुरुष में भी साथियों कौन सा? के लिए किसका होता है? संप्रदान का, तो संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, उपकूल में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व? उपकूल, साथियों उप एक अव्यय है और इसमें साथियों अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण है यथाशक्ति। यथाशक्ति साथियों एक अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। पीताम्बर, पीताम्बर साथियों आप देखना
बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है या फिर कर्मधारय के अंतर्गत आता है? माता पिता। जी, बीच में साथियों जो योजक चिन्ह पहचान कराता है द्विगु समास। साथियों द्विगु समास यानी कि पहला शब्द संख्यावाची होना चाहिए। हम इसमें माता पिता लगा देते जो गलत हो जाता। द्विगु समास का होता है साथियों नवग्रह, यानी कि 9 ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र में कौन सा समास है साथियों? सिंपल है, अव्ययी भाव समास। पहला पद एक अव्यय है। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास? साथियों आराम कुर्सी यानी कि आराम करने के लिए कुर्सी। तो साथियों ये कारक चिन्ह किसमें होते हैं? तत्पुरुष समास में। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? प्रधानमंत्री, डाकगाड़ी, भरपूर, सप्ताह। मित्रों भर, भरपेट, भरपूर, ठीक है, ये होते हैं अव्यय। इसका सही उत्तर भरपूर हो जाएगा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, सुख दुख, अंधकूप या फिर तिरंगा? बताइए साथियों, इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है, यानी कि अंधा है जो कूप, ये होता है साथियों कर्मधारय समास। इसमें साथियों मोस्टली कर्मधारय में आपको देखने को मिलेंगे है जो, है जो, ये दोनों वर्ण आपको जरूर देखने को मिलेंगे, है जो, समास विग्रह करने पर। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? बताइए, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या फिर षष्ठी तत्पुरुष? द्विगु। पहला पद मित्रों संख्यावाची है, ठीक है, त्रिभुज। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या होगा? दिनम दिन, दिन दिन प्रति, दिन दिन व या फिर दिनम व दिनम? बताइए साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऑप्शन इज वेरी क्लोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दिनम दिन प्रति। ठीक है मित्रों, याद रखना। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय। आपको साथियों मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी मैं लिख के दिखा देता हूँ। नीलकंठ, नीलकंठ, एक तो होगा साथियों शब्द नीलगाय और एक शब्द होगा नीलकंठ, लेकिन साथियों इन दोनों में समास अलग अलग है। ऐसा क्यों है साथियों? क्योंकि जो नीलगाय है, नीली है जो गाय, साथियों किसी कोई स्पेशल बात नहीं हो रही या फिर दुनिया में कोई एक चीज नहीं है, तो साथियों इस नीलगाय में समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। लेकिन साथियों जो नीलकंठ, नीलकंठ लिखा हुआ है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी कि महादेव शिव जी, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन, भूदेव, पीताम्बर, राजा रानी? इसमें साथियों द्विगु समास हो जाएगा त्रिभुवन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पर्णकुटी, पर्णकुटी शब्द का समास क्या है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि? बताइए। पर्ण की कुटी, ठीक है, यानी कि तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व। साथियों द्वंद्व समास में हमें योजक चिन्ह देखने को मिलते हैं, और देखियो साथियों इसमें योजक चिन्ह आपको 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, होगा ना आपको याद? तो साथियों समास में ही नहीं, हिंदी में साथियों अपवाद लगभग हर एक ही टॉपिक, हर एक ही चैप्टर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बताइए इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? साथियों आपको फिर ध्यान रखना है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें आप बताइए दोनों पद प्रधान है? नहीं है साथियों। दिन दिन, साथियों है तो एक ही शब्द, लेकिन दोनों पद प्रधान है? साथियों नहीं। ऐसे होने चाहिए साथियों, दो पद हो, दोनों अलग अलग हो और दोनों पद प्रधान हो, आज कल। ठीक है मित्रों। और वीर पुरुष, इसमें क्या है? वीर पुरुष, इसमें कौन सा समास है? बताइए मित्रों, कोशिश करना आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, मदमाता में कौन सा समास है? अव्ययी भाव,
द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर क्रमधारय, बताइए। मदमाता तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी राइट आंसर। कर्मधारय समास बताइए, इसमें से कौन सा है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पल या फिर माता पिता। माता पिता साथियों दोनों पद प्रधान है तो होगा द्वंद्व समास, लेकिन हमें बताना है कर्मधारय समास इसमें से कौन सा है। साथियों नीलोत्पल ये होता है साथियों कर्मधारय समास का एक एग्जाम्पल, विकल्प बिल्कुल सही है जो। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है चतुर्युगम ये होगा साथियों द्विगु समास का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, बताइए, यानी कि गणेश जी, बताइए इसका इसमें समास कौन सा है। साथियों इसमें बहुवीरी समास है, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है या फिर स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। ठीक है, और साथियों इसमें खुद का कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अलग ही तीसरा पद प्रधान होता है, उसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। ठीक है मित्रों, कठपुतली में कौन सा समास होता है? कठपुतली, कठ की पुतली, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, मन माना, मन माना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। ये मित्रों यहाँ पर बहुब्रीहि लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, बताइए मन माना में कौन सा समास होता है? मन माना, मन से माना या मन को माना, बताइए साथियों क्या होगा। आपको ऑप्शन में वहीं पर ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम हॉल में, मन से माना, मन को माना, मन पर माना या फिर मन द्वारा माना। आपको मन माना का समास वगैरह पूछ लेगा, इनमें से कौन सा है। तो आपको साथियों इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें होगा साथियों तत्पुरुष समास, लेकिन कौन सा होगा ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको देखना है कि कौन सा होगा। थोड़ी चीजें साथियों अपने आप खुद भी करने की कोशिश किया करो। ठीक है मित्रों, तभी तो आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही, ऑप्शन को देखते ही तुरंत आंसर क्लिक करोगे, उसमें आपकी टाइम की बचत भी होगी। कमल नयन में कौन सा समास है? बताइए, कमल नयन यानी कमल के समान नयन, बताइए। कमल है जो नयन, कमल है जो नयन, है जो आ गया ना तो कर्मधारय समास, ये इसका समास विग्रह होता है जो नयन। सदगति, सदगति एक साथियों व्यंजन संधि का उदाहरण है, लेकिन इसमें हमेशा यहाँ पर समास पूछा गया है, बताइए इसमें कौन सा समास होगा। सच्ची है जो गति यानी कि सही है जो गति, सदगति कर्मधारय समास। धनंजय में समास बताइए कौन सा होगा। धनंजय, धनंजय साथियों एक खुद अपने आप में इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरा पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है, तो ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। धनंजय किसको बोलते हैं बताइए जी। नवयुवक में समास कौन सा होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर बहुव्रीहि। नवयुवक कर्मधारय, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निर्विवाद में समास कौन सा होगा? निर्विवाद, निर्विवाद, निर एक अव्यय है, एक उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको साथियों कम समय में अधिक से अधिक चीजों की प्रैक्टिस कराना हमारा मकसद रहता है। ठीक है, आप अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ये बात कदापि मत लाइएगा कि मैं आपको इतना ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं करा रहा हूँ। ठीक है साथियों, डिटेल में चीजों को हम तब पढ़ेंगे जब हम एक बोर्ड के माध्यम से या फिर एक लाइव सेशन के माध्यम से आपको पढ़ाया करेंगे। ठीक है, अभी आपको हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, आपसे गुजारिश है। ठीक है, पतझड़ में समास कौन सा होता है? बताइए साथियों। पतझड़, पतझड़, पतझड़ में साथियों द्वंद्व, करण, कर्म या फिर बहुव्रीहि। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, पतझड़ में समास कौन सा होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट, वातावरण में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, षष्ठी पद तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय, बताइए। यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछे गए प्रश्न है। साथियों वातावरण में षष्ठी तत्पुरुष होता है, षष्ठी तत्पुरुष।
किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? बताइए मित्रों। अव्ययी भाव समास का क्रिया की जो विशेषता बताता है। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? बताइए साथियों। तत्पुरुष समास होगा या फिर द्वंद्व होगा, बहुव्रीहि होगा या फिर द्विगु होगा? तो मित्रों उसमें होता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भरपेट, भर एक उपसर्ग है साथियों, तो अब ये भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। बताइए इसमें कौन सा समास है? इसमें साथियों तत्पुरुष है, और तत्पुरुष का साथियों कौन सा भेद देख लेना आप, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, इसका समास विग्रह मैंने आपको बता दिया। खान पान में कौन सा समास है? खान पान द्विगु तो नहीं होगा साथियों, बहुव्रीहि भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पर देखते हैं स्लाइड पर इसका ऑप्शन है वहां या नहीं है। खान पान, जी ये रहे दो ऑप्शन, अव्ययी भाव समास और या फिर द्वंद्व समास। खान पान, बताओ साथियों खान पान में कौन सा समास होता है? साथियों खान पान में द्वंद्व समास होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, खाना और पीना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? द्विगु, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको कल भी कराया था। द्विगु, बहुव्रीहि, क्रमधारय, अव्ययी भाव, वो होता है मित्रों क्रमधारय समास। ऑप्शन सी। ठीक है। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बताइए, इनमें एक कथन गलत है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, बिल्कुल सही बात है साथियों, क्योंकि बहुव्रीहि समास में साथियों एक अन्य पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होता है। जी साथियों बिल्कुल सही बात है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और समास पद अव्यय होता है, बिल्कुल। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है। नहीं साथियों, तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ये नहीं होता है, अंतिम पद साथियों प्रधान होता है। ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, यही गलत है, बाकी दोनों बिल्कुल सही है। बताओ इनमें से एक कथन सही है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं? बताइए, द्वंद्व समास में साथियों जिस क्रमधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु क्रमधारय समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। जी सही बात है, ये वाली सही बात है। जिस क्रमधारय का पूर्व पद संख्या बोधक वह द्विगु समास क्रमधारय समास कहलाता है। बिल्कुल साथियों, ये बात भी बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। जी द्वंद्व समास में साथियों दोनों पद प्रधान होते हैं। तो साथियों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प बिल्कुल सही है मित्रों। मैं साथियों आपको थोड़ा सा बता दूं, जो हमारा तत्पुरुष समास होता है, जो हमारा तत्पुरुष समास होता है साथियों, इसके साथियों दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है साथियों कर्मधारय, एक होता है साथियों द्विगु समास। ठीक है साथियों, इसीलिए साथियों क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि ऑप्शन बी देखो आप, जिस क्रमधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु क्रमधारय, द्विगु क्रमधारय। तो साथियों मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, क्रमधारय समास और द्विगु समास। इसलिए साथियों हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल यानी कि सभी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, अठकोना में कौन सा समास होता है? अठकोना, अठ यानी कि आठ यानी पहला पद संख्यावाची है साथियों, द्विगु समास। पवनाशन में कौन सा समास होता है? पव ना शन, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। पवन को नाश यानी कि हवा का नाश करने वाला साथियों बहुव्रीहि समास का एक एग्जाम्पल है। और वो कैसे है? क्योंकि साथियों इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते और एक अलग ही पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। अभी मैंने आपको बताया था बहुव्रीहि समास का उदाहरण है।
त्रिलोचन। अगर साथियों आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप क्लास को, वीडियो को पॉज करके भी ऑप्शन अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? त्रिलोचन। त्रिलोचन साथियों किसे कहते हैं? त्रिलोचन यानी कि साथियों तीन आंख वाला कौन होता है साथियों? हमारे शिव जी होते हैं। बहुब्री समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर। कर्मधारय समास है जो कर्मधारय की पहचान होती है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे साथियों हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। समासिक पद चुनिए। वायुवेग, वीर का पुत्र, रहा का खर्च, पथ से भ्रष्ट। बताइए साथियों समासिक पद इनमें से कौन सा सही होगा? रहा का खर्च ये होता है साथियों समासिक, सही समासिक पद। ठीक है। कनफटा, इनमें समास भेद का उदाहरण कौन सा है? बहुब्री, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर क्रमधारय। कनफटा। 140 क्वेश्चन बार आ गए हैं, बताइए। बताइए साथियों कनफटा में समास कौन सा होता है? ऑप्शन ए बहुब्री। क्यों होता है? कनफटा साथियों कौन है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे हम कनफटा कहते हैं और जो एक ही है, यूनिक है? बताइए। नेक्स्ट, कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या फिर रणशूर। कार्य में दक्ष एक समास विग्रह वाला पद होता है। माल गोदाम, माल गोदाम का समास विग्रह साथियों क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन क्लोज है। माल बनाने के लिए गोदाम, ना कि माल से गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। ठीक है मित्र, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? रस से भरा यानी कि रस भरा। ठीक है। तुलसी करत, तुलसी करत शब्द का समास विग्रह करने पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? कर्ण कारक साथियों ध्यान रखना। कर्ण कारक, कर्ण का मतलब होता है साथियों माध्यम, माध्यम। बताइए साथियों इनमें कौन सा ऐसी विभक्ति मिलती है हमें? द्वारा यानी कि तुलसी द्वारा कृत, तुलसी का कृत, तुलसी में कृत या फिर तुलसी पर कृत। साथियों तुलसी द्वारा कृत यानी कि तुलसी द्वारा रची गई, ये होता है इसका सही विभक्ति चिन्ह। मोक्ष प्राप्त समास का विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष के लिए प्राप्त, मोक्ष से प्राप्त या फिर मोक्ष द्वारा प्राप्त या फिर मोक्ष को प्राप्त। बताइए इनमें से एक ऑप्शन राइट होगा, बताइए कौन सा होगा? साथियों मोक्ष को प्राप्त, ऑप्शन डी। ठीक है। दोपहर किस समास का उदाहरण है? दोपहर। साथियों पहला पद एक संख्यावाची है, द्विगु समास। विद्यालय का समास विग्रह क्या होता है? विद्या में आल्य, विद्या से आल्य, विद्या के लिए आल्य या फिर विद्या का आल्य। विद्या के लिए आल्य संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 148। मेघनाद का समासिक विग्रह क्या है? मेघ में नाद, मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ का नाद या फिर मेघ के लिए नाद। साथियों मेघ के समान है नाद जिसका, ये होता है मेघनाद का सही समासिक विग्रह है। चरण कमल में किस समास का प्रयोग होता है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। चरण है जो कमल यानी कर्मधारय समास। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर साथियों 150। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गुरु सेवा, पंजाब, नीलकंठ या फिर दाल भात। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है साथियों इसमें? गुरु सेवा, गुरु की सेवा। ठीक है। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? त्रिनेत्र यानी साथियों शिव जी, बहुब्री समास। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? बताइए मित्र। यथाशक्ति एक अव्यय भाव समास का उदाहरण है। माता पिता एक
द्वंद्व समास का उदाहरण है चौराहा। एक जी, मैंने आपको उत्तर ही बता दिया। चौराहा एक द्विगु समास का उदाहरण है। लेकिन साथियों जो ये दशानन है ना, दशानन, ये साथियों इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर एक अलग तीसरा पद प्रधान होता है और जिसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। अर्थात दशानन किसे कहते हैं? रावण को। ठीक है। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन या फिर चतुर्युग? जी, चतुरानन किसे कहते हैं? ब्रह्म जी को? बताइए, या फिर किसी और को? लेकिन चतुरानन एक बहुब्रीहि समास का ही एग्जाम्पल होता है। कर्ण तत्पुरुष माध्यम, बताइए इसका, इसमें साथियों एक विकल्प ऐसा है जो कर्ण तत्पुरुष का नहीं है। साथियों जो ये पदच्युत लिखा हुआ है ना, पदच्युत, पद से यानी कि अलग कर देना, है ना, या फिर कुछ और? बताइए। ये साथियों होता है अलगाव, यानी कि अलगाव में साथियों, अलगाव के लिए साथियों कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। ये होता है साथियों अपादान तत्पुरुष। बाकी तीनों साथियों ये जो हमारे विकल्प है ये सारे कर्ण तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। साथियों एक विकल्प ऐसा है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। ऐसा विकल्प बताओ कौन सा होगा? गजानन, ऑप्शन सी, ये हमारा कर्मधारय समास नहीं होता साथियों। द्वंद्व समास नहीं है, एक विकल्प बताइए द्वंद्व समास नहीं है। दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन। साथियों जहां पर साथियों हमें दो शब्द आगे पीछे या फिर कंटिन्यूटी में देखने को मिल जाए साथियों, वहां पर द्वंद्व समास नहीं होता, क्योंकि वहां पर साथियों द्वंद्व समास में हमें दोनों पद प्रधान देखने को मिलते हैं और दोनों पद अलग अलग भी होते हैं साथियों। इसलिए साथियों शुभाशुभ एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। आपको ध्यान रखना है साथियों, योजक चिन्ह मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, योजक चिन्ह होता है द्वंद्व समास में। लेकिन साथियों ये जो दाल भात, भूत प्रेत, शुभ आगमन लिखा हुआ है, शुभ आगमन, साथियों इनमें कहीं ना कहीं योजक चिन्ह लगे हुए हैं। लेकिन साथियों वो हमें योजक चिन्ह देकर नहीं पूछता अधिकतर। ठीक है। अव्ययीभाव समास नहीं है। आमरण, यथासाध्य, श्रमसाध्य, आजन्म। साथियों इनमें आ, यथा और आ ये तीनों अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। लेकिन जो श्रमसाध्य है इसमें कोई उपसर्ग लगा हुआ नहीं है। आपाद मस्तक यानी कि पैर से मस्तक तक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या फिर द्विगु समास? जी, आपाद मस्तक एक अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है साथियों। इनमें से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है? रातों रात, कपड़छन, मनमाना या फिर ठाकुर सुहाती? बताइए, रातों रात, कपड़छन, मनमाना या फिर ठाकुर सुहाती? जी, रातों रात। जहां पर साथियों हमें दो शब्द, ठीक है, एक कंटिन्यूटी में देखने को मिल जाए ना, अधिकतर वहां पर एक अव्यय जनरेट होता है, यानी कि अव्यय का निर्माण होता है रातों रात। ठीक है साथियों, तो रातों रात में एक अव्ययीभाव समास होता है। दोपहर में समास कौन सा होगा? दोपहर द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, क्रमधारय? द्विगु समास, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। वीणा पानी में समास कौन सा है? वीणा पानी। वीणा पानी साथियों किसी एक तीसरे कोई एक अन्य पद प्रधान होते हैं बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 162, हस्तलिखित, इसमें समासिक पद का विग्रह क्या होगा? हस्त से कृत, हस्त के लिए लिखित, हस्त से लिखित या फिर हस्त पर लिखित? बताओ साथियों। हस्त से लिखित ये होता है इसका सही समासिक पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनानुदिन का विग्रह दिन प्रतिदिन होने पर कौन सा समास होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है साथियों, अभी मैंने आपको बताया उसमें अव्ययीभाव समास होता है मित्रों। एक तंत्र शब्द में कौन सा समास है? एक तंत्र, इसमें होता है साथियों द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची है। पशुपति समास शब्द में कौन सा समास है? पशुपति, पशुपति साथियों इसमें एक तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास। समास विग्रह सही नहीं है, इनमें से एक समास विग्रह सही नहीं है, बताइए कौन सा होगा? देशभक्त, देश का भक्त, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, जलमग्न, जल पर मग्न, चर्म रोग, चर्म का रोग?
इनमें एक गलत है साथियों, और आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे। जलमग्न साथियों जल में मग्न होता है, जल पर मग्न नहीं होता, यही गलत है हमारा, बाकी तीनों सही है मित्रों। चंद्रवदन शब्द में समास कौन सा होता है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय? चंद्र वदन, बताओ साथियों। इसमें होता है मित्रों कर्मधारय समास। राजपुत्र शब्द में समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास, राजा का पुत्र। योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ मित्रों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें होता है मित्रों तत्पुरुष समास। वाचस्पति शब्द में समास कौन सा होता है? वाचस्पति 170। वाचस्पति में होता है साथियों तत्पुरुष समास। थोड़ा बहुत में कौन सा समास भेद है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? आपको साथियों बीच में योजक चिन्ह देखने को मिला हुआ है, तो साथियों द्वंद्व समास का उदाहरण है। यथा रुचि, यथा एक अव्यय है साथियों। पंचामृत, पंचा अमृत, इसमें साथियों कौन सा समास है? बताइए। तत्पुरुष समास नहीं साथियों, हाँ जी, द्विगु समास होता है साथियों। पहला शब्द संख्यावाची होता है, पहला पद इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174। जी, ये दोनों उसके ऑप्शन दिखाते ये भी गलत है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष? 174 साथियों इसमें होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न, नो, द्विगु समास साथियों, ठीक है। गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, यानी कि अर्थात किसने कर रखा साथियों गिरि को धारण? हमारे शिव भगवान ने, जी। तो साथियों इसमें कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है साथियों। रसोई घर में कौन सा समास होता है? रसोई घर, रसोई के लिए घर साथियों, तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष। अद्वितीय में कौन सा समास है? ए साथियों, ए एक उपसर्ग है, और साथियों इसमें होता है साथियों अव्ययी भाव समास, जी। बताइए साथियों, या फिर बहुब्रीहि होगा, या फिर द्विगु होगा, या फिर द्वंद्व होगा? इनमें कौन सा विकल्प सही है साथियों, बताइए। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो साथियों आपको ध्यान देना है, अद्वितीय में बहुब्रीहि समास होता है साथियों। भले ही साथियों इसमें ए एक उपसर्ग या फिर एक ए एक अव्यय ही क्यों ना हो, लेकिन जिसके समान ही कोई दूसरा ना होता है साथियों, यानी कि इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कमल, नीला है जो कमल, है जो साथियों किसको डिफाइन करता है? कर्मधारय समास को। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आजीवन, आजीवन में साथियों आ एक उपसर्ग है, एक अव्यय है, तो हमारा अव्ययी भाव समास ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रति क्षण, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिपदा, साथियों इसमें पहले एक अव्यय लगा हुआ है और या फिर एक उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए, साथियों के लिए हमारे एक कारक चिन्ह को प्रदर्शित करता है, उसमें होता है साथियों संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथा समय, यथा, यथा एक अव्ययी भाव समास का एग्जांपल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 184, देशार्पण, देश, देशार्पण में कौन सा समास है साथियों, बताइए। देशार्पण, देश को अर्पण, देश के लिए अर्पण, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। ऐसा नहीं बोलेंगे साथियों हम देश है जो अर्पण, क्योंकि इसका एक मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता, इसीलिए इसका ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? आप कर चुके हो संक्षेप, किसी बात को हम संक्षेप में जब बोलते हैं उसको ही हम समास कहते हैं।
मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास होता है? मीनाक्षी, बताइए। मीनाक्षी। साथियों, मीनाक्षी को हम दो कैटेगरी के अंदर रखते हैं, कर्मधारय के भी और बहुव्रीहि के भी। कभी कभी ऐसा होता है साथियों, एक ही क्वेश्चन के दो दो उत्तर भी आपको देखने को जरूर मिल जाते हैं। ठीक है साथियों। मीनाक्षी, मीनाक्षी मीन है जो अक्षी है साथियों। बहुव्रीहि भी होगा और कर्मधारय भी होगा। बहुव्रीहि क्यों होगा? क्योंकि साथियों मीनाक्षी एक स्पेसिफिक पर्सन भी है जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। नीति निपुण, नीति में निपुण, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? नीति में निपुण, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। ठीक है। धर्माधर्म, साथियों आपको दो पद आपको एक साथ कंटिन्यूटी में देखने को मिले, इसमें एक समास कौन सा है? धर्माधर्म। साथियों धर्माधर्म, बताइए। धर्म और अधर्म, इसको साथियों हम समास विग्रह करने पर हम पाएंगे धर्म और अधर्म, ये पाएंगे साथियों। और ऐसा साथियों हमें मिलने पर साथियों हमें आपको योजक चिन्ह आपको देखने को मिल गया है, दोनों पद प्रधान भी मिल गए हैं साथियों, तो हमारा द्वंद्व समास सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों। अब अगर साथियों अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया रातों रात, उसमें द्वंद्व क्यों नहीं हुआ फिर? वो भी तो दोनों शब्द कंटिन्यूटी में देखने को मिले थे हमें, उसमें द्वंद्व क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साथियों उसमें रातों रात इसमें दो पद तो थे जरूर, लेकिन साथियों उन दोनों पद का जो मतलब था वो एक ही था। यहाँ पर इन दोनों पद का जो मतलब है वो अलग अलग है। ठीक है साथियों, इसीलिए साथियों धर्माधर्म में समास होता है द्वंद्व समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र, बताइए परीक्षा केंद्र में कौन सा समास होता है? परीक्षा के लिए बनाया गया केंद्र, यानी कि परीक्षा के लिए केंद्र, संप्रदान तत्पुरुष साथियों। हर रोज, कौन सा समास है? हर रोज, हर, हर दिन, हर रोज, हर पल, साथियों हर एक अव्यय होता है, एक उपसर्ग होता है, अव्यय भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? पूर्व पद अव्यय, तो साथियों अव्यय ये हो जाएगा ऑप्शन सी। मतदाता शब्द में कौन सा समास होता है मतदाता में? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास साथियों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? बताओ साथियों। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। जी, आपको साथियों समास विग्रह करके देखने हैं, ये आपको आने ही चाहिए इस शब्द का समास विग्रह कैसे होगा। ठीक है साथियों। तो साथियों प्रेम सागर में कौन सा समास होता है? प्रेम का सागर, यानी कि तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको साथियों मैंने एक क्लास के बीच में एक क्वेश्चन दिया था जिसका मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो साथियों आपसे गुजारिश है उसका आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर देना साथियों। तो ठीक है साथियों, ये हमने समास भी कंप्लीट कर लिया है साथियों, ये टॉपिक भी साथियों। और साथियों अब हम एक नए टॉपिक से साथियों अगली क्लास को लेकर आएंगे साथियों। ठीक है मित्रों। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, एग्जाम के लिए सफिशिएंट लगी हो, लगेगी तो क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन साथियों इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया है, एग्जाम से रिलेवेंट है, तो साथियों आप क्लास को जरूर एक लाइक जरूर करना साथियों। आपके लाइक करने से साथियों हमें अच्छा लगता है साथियों, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप क्लास को लाइक करें साथियों, शेयर करें, और हाँ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों बिल्कुल ना भूलें साथियों। और बेल आइकन का भी प्रेस कर लिया करें साथियों, ताकि आने वाली क्लास का के बारे में साथियों आपको जरूर पता लगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में साथियों। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से करते करते रहिएगा साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत मित्रों।